हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, उसमें मैंने आपको बताया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। उनके अलावा जो क्वांटिटी जितनी भी आपको पहले से पता है, ठीक है, या फिर फिज़िक्स में जो भी क्वांटिटीज़ आप मानिए एग्जिस्ट करती है, उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। सो सबसे पहले हमारा डिस्कशन इसी बात को लेकर हुआ था कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। ठीक है, अच्छा, अब फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको क्या कहा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर वेरी बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो क्वांटिटीज़ है ये किन्हीं और क्वांटिटीज़, मतलब जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इनको समझोगे, तो इनको आप किसी और टर्म्स में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है और फंडामेंटल है वो किसी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि अगर हम बात करें डायमेंशंस की, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है डायमेंशंस का आपके पास। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये हमें समझना होगा। डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम ये क्लियर करते हैं। सो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 हैं, उनको छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो डिराइव्ड है, ये क्लियर था। इसके बाद हमें ये समझना है कि भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ये क्लियर है कि जब भी आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे या फिर आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड मिलेगा। यानी आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले को बताने के लिए, समझने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी की। और इसका मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड है, और स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस एक तरह से क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, डिस्टेंस एक तरह से लेंथ होती है, तो स्पीड के लिए आपको लेंथ और टाइम पर डिपेंड होना पड़ा। अब लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड को समझने के लिए या उसका फॉर्मूला बताने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा, अब डायमेंशंस का मीनिंग समझ लेते हैं जल्दी से। डायमेंशंस का मीनिंग क्या होगा, हर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितनी है, 7। ये बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले कंप्लीट देखिए। अच्छा, 7 क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सभी 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड है ना। कोई, जैसे यहाँ पर स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। तो बेसिकली डायमेंशंस आपको ये बताएगा या ये समझाएगा कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड करती है। डायमेंशंस का मीनिंग आप ये समझिए कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह डिपेंड करती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से अगर आप देखें जो स्पीड है, डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड, वो सिर्फ लेंथ और टाइम पर डिपेंड है। बाकी 5 जो फंडामेंटल बच गई उन पर डिपेंड नहीं करती, है ना। इसी तरह से आप एक बात और समझिए कि जैसे अपने पास एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, सो एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं डिस्टेंस और टाइम पर इसी तरह से डिपेंड करें, यानी सॉरी लेंथ और टाइम पर इसी तरह से डिपेंड करे। मे बी हो सकता है वहाँ पर टाइम की पावर 1 ना आकर 2 आती हो, है ना। हो सकता है कोई अलग कोई डिराइव्ड क्वांटिटी हो, वो अकेली लेंथ और टाइम के साथ साथ मास पर भी डिपेंड करती हो। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि डायमेंशंस की हेल्प से आप ये समझ पाएंगे
कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, पहली तो बात किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सो डायमेंशंस का मीनिंग क्या होगा, दो बातें बताई हैं मैंने अभी आपको। डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या क्या समझेंगे, तो दो चीज़ें समझेंगे। एक तो क्या समझेंगे, ऑन विच फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स। ठीक है, किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती है, एक तो ये क्लियर होगा आपको। सेकंड क्या क्लियर होगा, ऑन हाउ मच पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स। कितनी पावर पर, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर कितनी बार यूज़ हुई है, कितनी मतलब जितनी बार यूज़ हुई, इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा बार डिपेंड करेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये दो चीज़ें आपको डायमेंशंस की हेल्प से पता लगेगी। सो पहले आप मानकर चलिए इस वीडियो लेक्चर का मेन पर्पज़ ये है कि हम ये लर्न करने पाएँ, ये समझने पाएँ कि डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस क्या है। ठीक है, आगे डायमेंशंस के साथ में रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स आती है जिनको सोल्व किया जा सकता है। बिलीव मी, दे आर वेरी सिंपल, बट आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ दैट वी मस्ट नो डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। सो हमें ये पता करना होगा। सो नाउ वी सेल स्टार्ट। देखिए, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। नहीं भी पता आपको प्रीवियस लेक्चर से क्लियर करिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो फर्स्ट डिस्टेंस है ना। कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, आप उनको लर्न करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। However, both of these two quantities are physically different, है ना। दोनों क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकली तो अलग अलग हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। हालांकि ये क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग, बट अगर हम बात करें डायमेंशंस के लिए, तो देखिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो आफ्टर ऑल है तो एक तरह से लेंथ ही। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डायमेंशंस का जब यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लेंथ है, डायमेंशंस के लिए लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो हम यूज़ करेंगे एल का, कैपिटल एल शो करेंगे आप। इस कैपिटल एल को देखकर आपको क्या पता लगेगा, इससे देखकर ये पता लगेगा कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में नहीं आता। यानी वो कैसी क्वांटिटी है, पहली बात तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिस्टेंस डिराइव्ड है, बट वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। सो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। और लेंथ की पावर यहाँ 1 टाइम यूज़ हुआ तो लेंथ की पावर 1, इससे ये पता लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके बाद से, किसका, एरिया। ठीक है, सो फर्स्ट आपको ना क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, सो एरिया की बात करें। एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया है लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पेसिफिकली वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होगा, बट मैं आपको एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ। लेंथ को आप ब्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। रेक्टेंगल के केस को ले लिया हमने। अब यहाँ लेंथ है तो लेंथ के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, सिंबल क्या यूज़ करूँगा, डायमेंशंस लिखूँगा तब एल का।
बट अगर समझा जाए तो ब्रेड्थ भी तो एक तरह से लेंथ ही है, हाइट भी तो एक तरह से लेंथ ही होती है, तब एरिया लेंथ पर 2 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ यूज़ हुई, एक ब्रेड्थ भी आफ्टर ऑल लेंथ है। तो एरिया को समझने के लिए आप इसको यहाँ ऐसे समझेंगे कि ब्रेड्थ भी अगर लेंथ है, क्योंकि तो लेंथ और लेंथ 2 टाइम्स रिपीट हुई यहाँ, तो एरिया लेंथ की 2 पावर पर डिपेंड करता है, यानी एरिया के अंदर लेंथ का 2 टाइम्स यूज होता है। आप इसको ऐसे समझिए। उसके बाद में बात करेंगे हम वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, लेंथ L, ब्रेड्थ भी L, हाइट भी L, है ना। सो क्या होगा L3। वॉल्यूम लेंथ पर ज़्यादा डिपेंड करती है, एरिया लेंथ पर कम डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया के लिए L2 है, वॉल्यूम के लिए L3 है। इस तरह से समझिए आप इन क्वांटिटीज़ को ना, ठीक है। सो एरिया, वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं हम एक क्वांटिटी को जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है? सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास को डिवाइड करना होगा हमें वॉल्यूम से। सिंबल रो यूज़ किया जाता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको जल्दी समझनी चाहिए। आई होप आप इनको ध्यान भी रखेंगे आगे, है ना। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। सो मास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Lm का, वॉल्यूम के लिए V का, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डायमेंशंस की। यहाँ मैं डायमेंशंस लिख रहा हूँ सबसे लास्ट में। सो मास के लिए तो हम यूज़ करेंगे सिंबल m ही, बट वॉल्यूम के डायमेंशंस हमने अभी जस्ट स्टडी किए L3। सो m सिंगल वन टाइम आया, L को ऊपर रखेंगे L-3, ठीक है। M1 L-3। सो डेंसिटी मास पर भी डिपेंड करती है और लेंथ पर भी डिपेंड करती है, लेकिन लेंथ के इन्वर्स पर डिपेंड करती है। सो लेंथ की पावर -3 है वहाँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, डेंसिटी हो गई। अच्छा, इसके बाद में वही छोटी छोटी क्वांटिटी जो हमने अभी डिस्कस की थी। एक तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर से वही बात, स्पीड और वेलोसिटी वैसे एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़ दोनों डिफरेंट है, बट अगर बात करें जैसे फॉर्मूले की, फॉर्मूले भी डिफरेंट है। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बट मैं यहाँ पर स्पीड के लिए अगर मान लीजिए यूज़ करूँगा, सो मैं डिस्टेंस बाई टाइम रखूँगा यहाँ, है ना। और उसके लिए वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करेंगे। बट बात करें अगर डायमेंशंस की, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ हैं, तो लेंथ के लिए कैपिटल L, डिनोमिनेटर में टाइम। सो टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल T। सो दिस विल बी L-T-1, ठीक है। तो अब एक डिफरेंस समझिए। डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी डेंसिटी में टाइम का कोई रोल नहीं होगा, है ना। स्पीड है, वेलोसिटी है, वो ऐसी क्वांटिटी है जो मास पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि तो ये पता लगेगा हमें कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती है। सो डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है? मास और लेंथ पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। और क्या पता लगेगा? ऑन हाउ मच पावर, मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है वो क्वांटिटी। जितनी पावर ज़्यादा होगी वो क्वांटिटी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी उस डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। लेट मी रिपीट इट अगेन। जैसे यहाँ लेंथ की पावर 3 आई, तो डेंसिटी के लिए लेंथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी डेंसिटी को बनाने में लेंथ का काफ़ी ज़्यादा रोल है। आप इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो इसमें मास का कोई रोल नहीं,
है ना। यहाँ मास 1 टाइम्स आया था, वॉल्यूम के लिए मास का कोई रोल नहीं था, ना टाइम का था। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, आगे चलें। स्पीड और वेलोसिटी की बात हो चुकी है, इसके बाद डेंसिटी की बात हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, देयर आफ्टर वी शैल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज। सो जनरली सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं उसके लिए डेल्टा वी बाई टाइम इंटरवल, या टाइम को डेल्टा टी से दिखाते हैं, शो कर ले। ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ अभी मैं ना, फॉर्मूले साथ में शो कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, डायमेंशंस तो सेम होंगे, क्योंकि आप चेंज यहाँ पर जो रख रहे हैं ये वेलोसिटी का चेंज रख रहे हैं, तो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है वही उसके चेंज के होने चाहिए, है ना। सो वेलोसिटी के चेंज के लिए LT-1 वेलोसिटी के जो होंगे वही, है ना, ये रहे, डिवाइडेड बाई फिर से टाइम टेकन। तो टाइम के लिए मैं यूज़ करूँगी, चाहे टाइम इंटरवल हो तो भी है तो टाइम ही वो, तो टी का यूज़ करेंगे। सो LT-2, ओके, ये एक्सेलरेशन के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स की। सो फोर्स किसके इक्वल, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, विच इज़ इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। अब मास के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल M का, और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, LT-2। अच्छा, आपको मैं बताऊं, इफ़ पॉसिबल आप जो फोर्स के डायमेंशंस हैं ना उनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसका ना एक्सेसिवली यूज़ होता है, आपको बार बार में डिराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो बेटर है आप उसको यहाँ याद रखिए। फोर्स के लिए MLT-2, ओके। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहाँ पर उसका यूज़ होता है फोर्स के, अगर डायरेक्टली मुझे ध्यान है तो। जैसे वर्क के लिए, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि वैसे अब आप वेक्टर स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट होती है, बट चलिए यहाँ हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही रखते हैं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए डायमेंशंस ऑलरेडी हमें पता है, MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो उसके लिए L का यूज़ होगा। सो वर्क के लिए ML2T-2। अच्छा, अभी आपने ये देखा कि अगर आपको फोर्स के डायमेंशंस पता है पहले से आपको, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज़ फिर आपको फाइंड करने होंगे। अच्छा, वर्क हो चुके। अच्छा, और बताता हूँ मैं आपको फोर्स का के डायमेंशंस आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं। लेट प्रेशर की बात करें। सो प्रेशर के डायमेंशंस क्या होंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब फोर्स के डायमेंशंस ये रहे MLT-2, याद है आपको, है ना। एरिया, एरिया के लिए किसका यूज़ करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर मैंने बताया था ब्रेड्थ भी लेंथ के इक्वल होती है, तो L2। सो फोर्स बाई एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स के डायमेंशंस MLT-2 L2। सो M, जब आप इसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, एक बार तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको एज इट इज़ ना, ऊपर रखेंगे तो दिस विल बी L-2। यहाँ L की पावर कितनी रखी है, 1। सो कितना होगा, ML-1T-2, ठीक है। ये प्रेशर के हुए। तो फोर्स के डायमेंशंस को ध्यान रखने का बेनिफिट आपको ये हुआ कि वर्क और प्रेशर के जैसे डायमेंशंस थे, और भी एग्जांपल मिल सकते हैं आपको इस तरह के, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और देखिए, पावर, बेसिकली पावर है क्या, वर्क बाई टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, यही तो पावर होती है। सो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। और वर्क के डायमेंशंस आपको पता है, ये रहे ML-2T-2 डिवाइडेड बाई टाइम। सो टाइम के T, ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे ML-2T-3, ठीक है।
अच्छा, वर्क जो पावर के डायमेंशंस है वो आप एक मेथड और से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए पावर एक्चुअल में शो किया जा सकता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट होती है बट अभी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इट वोंट अफेक्ट द रिजल्ट। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। सो फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है, एम एल टी -2, ये तो हो गए फोर्स के, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या होंगे, एल टी -1, सो दिस विल बी ml2 और t -3। ये पावर के डायमेंशंस हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आगे और कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे कि एक अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको किससे शो करते हैं आप, स्मॉल जी से, इसके डायमेंशंस बताइए। सो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो क्योंकि आपको पता है आफ्टर ऑल है तो ये एक्सेलरेशन ही ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है तो आफ्टर ऑल एक्सेलरेशन ही, तो जो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होंगे वही इसके डायमेंशंस होंगे। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी -2, तो इसके डायमेंशंस भी एल टी -2 होंगे। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ये, अच्छा एक कैपिटल जी है, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अब जैसे आपको बोला गया कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस फाइंड करो। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, विच इज टॉट इन 9th क्लास। सो F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखिए मैंने आपको क्या कहा, आपको डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ बट आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले में जी आया हुआ है तो अब मैं जी के डायमेंशंस बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी हेल्प से फाइंड कर लूँगा। सो जी इक्वल्स टू यहाँ एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। मैंने बताया था आपको फोर्स के डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने चाहिए। सो एफ की डायमेंशंस क्या थे, ml t -2, उसके बाद r का स्क्वायर हुआ है, तो r है क्या, r एक्चुअल में है तो डिस्टेंस ही, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, l, सो l2 डिवाइडेड बाई, मास के लिए m का यूज़ होगा, फिर से मास आया हुआ है फिर से m का यूज़ होगा। सो g के डायमेंशंस क्या हुए, देखिए सोल्व करेंगे, m कैंसिल होगा ना, तो m -1 ये तो कैंसिल हुआ, ऊपर रखेंगे, उसके बाद L3 और उसके बाद में t के लिए -2। ठीक है, सो ये हमने कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस फाइंड किए। ठीक है, तो हमें इस तरह से डायमेंशंस फाइंड करने होंगे। अच्छा और देख लीजिए, एक दो डायमेंशंस मैं आपको और भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक रिलेशन है छोटा सा, वो आप ध्यान रखिए, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। वर्क जो है ना, वर्क, सो वर्क को आगे कुछ यूनिट्स है जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो उनके अंदर शो किया जाता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, वो हालांकि चेंज इन वॉल्यूम होता है बट चेंज इन वॉल्यूम होगा तब भी वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तब भी चेंज इन वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम के डायमेंशंस रखेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी एक्सेसिवली देखने को मिलेगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का। सो इनके डायमेंशंस आपको अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इनके डायमेंशंस किसके इक्वल रख सकते हैं, वर्क के डायमेंशंस के इक्वल। अगर आपके वर्क के डायमेंशंस आते हैं, सो वर्क के डायमेंशंस क्या थे, वर्क के डायमेंशंस थे ml2 t-2। फोर्स के क्या होते हैं, ml t-2, और वर्क के क्या होंगे, ml2 t-2। सो P इंटू डेल्टा V, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वांटिटीज़ जो बुक्स में गिवन होंगी उनके डायमेंशंस भी आपको इसी तरह से फाइंड करने होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी बताता हूँ जिनके डायमेंशंस होते ही नहीं है। जैसे कि
अगर मैं आपको कहूँ थीटा के डायमेंशंस बताइए, तो बेसिकली थीटा मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया आर्क बाई रेडियस। सो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब यहाँ लेंथ है तो उसके लिए भी एल का यूज़ होगा, रेडियस है तो उसके लिए भी, रेडियस भी तो लेंथ ही एक तरह से, तो उसके लिए भी एल का यूज़ होगा। सो जो थीटा क्वांटिटी है वो है डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, ठीक है। सो मे भी कुछ जगह पर, कुछ बुक्स में आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी को ऐसे शो किया जाए M0 L0 T0, ठीक है, M0 L0 T0 इस तरह से भी शो कर सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा और देखिए, अच्छा थीटा हुआ, उसके बाद में कुछ क्वांटिटीज़ और भी आती है अपने पास में, जैसे ये जो थीटा है, इसके अलावा थीटा की हेल्प से क्वांटिटी बनती है ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे फ़ैन रोटेट करता है तो ये बेसिकली ये कैसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होते हैं, रोटेशन से। सो ओमेगा इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं थीटा डिवाइडेड बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। अब एंगल के तो कोई डायमेंशंस है नहीं, ठीक है, वहाँ तो मैंने 1 रख दिया, डायमेंशंस नहीं है यहाँ कुछ। टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, टी, तो ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे, ओनली टी इनवर्स टी माइनस 1, या फिर यू कैन राइट इट एज M0 L0 एंड टी माइनस 1, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हैं इसी तरह से। अच्छा ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे थीटा हुआ, अब थीटा एक ऐसी क्वांटिटी बताई मैंने अभी भी आपको, चाहे वो अब ऐसा देखिए साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, वटेवर, लेकिन वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, क्योंकि थीटा की वैल्यू कहीं पर 30 डिग्री 40 45 अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। मतलब थीटा वेरिएबल क्वांटिटी ज़रूर है, लेकिन कैसा वेरिएबल है, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशंस नहीं है उसके। जबकि अब मैं आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ बताता हूँ जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट है। एक एग्जांपल मैं दे चुका इसका, डायमेंशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। लेकिन कैपिटल जी भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन इसके डायमेंशंस तो होते हैं ना, मैंने ये डायमेंशंस फाइंड किए। इसके बाद से और देखिए, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट, और इसका सिंपल एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 है ना। अच्छा बट भले ही कांस्टेंट है बट इसके डायमेंशंस ज़रूर होंगे। सो स्पीड ऑफ लाइट, तो जो स्पीड के डायमेंशंस होंगे वही उसके डायमेंशंस होंगे। तो डायमेंशंस क्या होने चाहिए, LT-1। सो स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो डायमेंशंस होंगे वो LT-1, ठीक है। तो ये है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस हैं, ठीक है। ऐसे थीटा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ भी स्पीड है तो LT-1, यहाँ भी स्पीड है LT-1, कैंसिल। सो म्यू के लिए कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, M0 L0 T0। और म्यू की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है अलग अलग केसेस में, जैसे वाटर के लिए 1.33 होती है ना, ग्लास के लिए 1.5 होती है, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये वेरिएबल है, लेकिन कैसा वेरिएबल है, डायमेंशन लेस। थीटा भी वेरिएबल है, लेकिन कैसा वेरिएबल है, डायमेंशन लेस। इसी तरह से ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है, इनके डायमेंशंस हैं, हालांकि वैल्यूज़ कांस्टेंट है बट स्टिल ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है। इसके अलावा पाई है आपके पास, तो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, तो कांस्टेंट है बट इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, M0 L0 T0, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया डायमेंशंस का। तो आप बुक से काफ़ी सारे डायमेंशंस गिवन है, तो जो आप प्रिपेयर कर सकें वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन डायमेंशंस के एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा। ओके।